हेलो एवरीवन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की भी स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे हमेशा की तरह। और आज की स्टोरी में हम वर्ब भी समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपकी वर्ब की भी समझ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। और आज की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन, डीप गहरे, अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के नीचे, तो गहरे जमीन के नीचे, आ स्मॉल येलो फ्लावर बर्ड, एक छोटी पीली फूल की कली, लिव्ड रहती थी अलोन अकेले। तो अकेले एक फूल की जो छोटी कली थी येलो कलर की यानी पीले कलर की, वो गहरे जमीन के नीचे रहती थी। देखते हैं क्या होता है आगे। जैसा कि इस पिक्चर में आपको देखो दिख रहा है, ये जमीन के नीचे रहती है। देखते क्या होता है। इट वॉज वेरी डार्क देयर, तो इट वॉज वेरी डार्क देयर यानी वहां, देयर मीन्स वहां, डार्क मीन्स अंधेरा, वॉज वेरी मीन्स बहुत ज्यादा था। तो वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, डार्क मीन्स अंधेरा, देयर मीन्स वहां, तो वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। बट लेकिन द बर्ड फेल्ट सेफ, लेकिन जो कली थी वो महसूस कर रही थी, सेफ मीन्स सुरक्षित, तो जो कली थी वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। वहां बहुत अंधेरा था लेकिन जो कली थी वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। इट डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था। दोस्तों इट डिड नॉट नो है जो एक पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो उसे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? एनीथिंग, कुछ भी। किसके बारे में? अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, तो बारे में किसके? द आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहरी दुनिया के बारे में। आउटसाइड मीन्स बाहरी, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, तो बाहरी दुनिया के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। तो दोस्तों यहाँ मैं दा को इसलिए दी पढ़ा हूँ, यहाँ पे देखिए दा को दा पढ़ा था, और यहाँ पे दा को इसलिए दी पढ़ा हूँ क्योंकि इसके जो आगे जो साउंड आ रहा है वो वावेल साउंड दे रहा है, इसलिए मैं दा को दी पढ़ा हूँ। तो आप लोग भी इसको ध्यान दीजिएगा। सो इसलिए इट स्टेड यानी वो बनी रही, क्लोज मीन्स नजदीक, एंड डिड नॉट ट्राई और कोशिश नहीं की, टू ग्रो उगने की, तो इसलिए वो बहुत नजदीक बनी रही यानी बहुत खास बनी रही उसके यानी जमीन के, और वो बढ़ने की कोशिश नहीं की। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैरा। वन डे, एक दिन, रेन केम एंड नोक्ड सॉफ्टली, तो रेन जो बरसात थी आई, एंड नोक्ड सॉफ्टली और धीरे से दस्तक दी। दोस्तों नोक मीन्स खटखटाना होता है, किसी के दरवाजा पे जाके खटखटाने को नोक बोलते हैं, और ये नोक की सेकंड फॉर्म में नोक्ड है। तो नोक मीन्स खटखटाना भी होता है, दस्तक भी देना होता है, बात एक ही हुई। तो वो जो रेन थी उसने धीरे से दस्तक दी यानी आई, और उसने धीरे से दस्तक दी। लिटिल बर्ड, छोटी कली, प्लीज लेट मी इन, कृपया मुझे अंदर आने दो। प्लीज लेट मी इन, कृपया मुझे अंदर आने दो। किसने कहा? रेन सेड यानी उस बरसात ने कहा कि छोटी कली कृपया मुझे अंदर आने दो। आई विल हेल्प यू ग्रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ग्रो यानी उगने में। बट लेकिन द बर्ड वॉज स्केयर्ड, लेकिन जो कली थी वॉज स्केयर्ड यानी डर गई थी, एंड सेड और कहा, नो नहीं, गो अवे यानी चले जाओ, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो दोस्तों पहले देखिए पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस था, और ये वाला जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। और अगर यहाँ पे होता आई डिडंट नो यू यानी आई डिड नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता था, ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव होता है। तो ये लोग ये चीज भी ध्यान देने की बात है। रेन फेल्ट सैड, तो जो बरसात थी, सैड यानी उदास हो गई, एंड वेंट अवे और वो चली गई। तो बरसात जो थी दोस्तों वो उदास हो गई और वो वहां से चली गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सनशाइन यानी धूप, केम आ गई, एंड नोक्ड जेंटली, और यानी एंड मिस और नोक मिस दस्तक दी। कैसे? जेंटली मिस आराम से, तो जो धूप थी वो भी आराम से दस्तक दी। लिटिल बर्ड यानी छोटी कली, ओपन अप यानी खोल दीजिए, सनशाइन सेड, वो धूप ने कहा, तो ओपन अप का मतलब खोल दीजिए या खुल जाइए। तो उस धूप ने कहा, आई विल गिव यू लाइट, मैं तुम्हें रोशनी दूंगी या प्रकाश दूंगी, एंड वार्मथ और गर्मी भी दूंगी। तो उसने सनशाइन ने कहा मैं तुम्हें गर्मी और प्रकाश दूंगी। बर्ड, लेकिन जो कली थी, द बर्ड हिड डीपर इन द सॉइल,
बर्ड मीन्स कली, जो कली थी, हिड यानी छिप गई, हाइड मीन्स छिपना होता है दोस्तों, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड यानी छिप गई, और हाइड की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों हिडन। तो हाइड, हिड, हिडन, तो ये कली छिप गई कहाँ, डीपर यानी और गहरे, इन द सॉइल मिट्टी में, तो वो जो कली थी और गहरे मिट्टी में छिप गई। एंड सेड और कहा, नो नहीं, इट इज टू ब्राइट यानी यहाँ बहुत चमक है, प्लीज गो कृपया चले जाओ, ब्राइट में चमकदार होता है दोस्तों, और यहाँ के सेंस के हिसाब से चमक ही बोला जाएगा, तो उसने कहा यहाँ बहुत चमक है, आप चले जाइए। सनशाइन यानी सनशाइन, जो धूप थी, वेंट अवे चली गई, क्वाइटली शांति से, तो जो धूप थी दोस्तों वो शांति से चली गई। तो जो हमारे प्यारे बच्चे भाई बहन यहाँ तक पहुंच आए हैं तो समझ लीजिए वो बहुत ही इंटेलिजेंस है, क्योंकि आज के समय में कोई रील्स से छुटकारा नहीं पाता, रील्स देखते देखते वो दिन अपना खत्म कर देते हैं। मतलब जो बच्चे यहाँ तक पहुंच आए समझ लीजिए वो बहुत ही इंटेलिजेंस है, उनको इंग्लिश सीखने दिल से सीखना चाहते हैं और वो सीखेंगे भी। और जो इस चैनल पर हमारे नए बच्चे आए हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रेन एंड सनशाइन, धूप और बरसात यानी रेन मीन्स बरसात, एंड सनशाइन और धूप, केम आ गए, टूगेदर एक साथ, तो अगले दिन बरसात और धूप एक साथ आ गए। डियर बर्ड, प्रिय कली, दे सेड काइंडली, उन्होंने दयालुता से कहा, प्रिय कली क्या कहा, वी बोथ हम दोनों, वांट टू यानी चाहते हैं, वांट चाहते हैं क्या करना, टू हेल्प मदद करना, यू तुम्हारी, ग्रो उगने में, तो उन्होंने कहा हम दोनों तुम्हारी ग्रो यानी उगने में मदद करना चाहते हैं। द बर्ड फेल्ट देयर सॉफ्ट टच एंड काइंड वॉइसेस, द बर्ड यानी कली, फेल्ट महसूस किया, देयर सॉफ्ट टच उनके कोमल स्पर्श को, स्पर्श यानी छूने वाले, छूते हैं जो, स्पर्श बोलते हैं उसको, एंड काइंड वॉइसेस और दयालु शब्दों को यानी आवाजों को उसने महसूस किया। इट वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, ऑफ बीइंग होने के नाते, क्या होने के नाते, अलोन अकेले, इन द डार्क यानी अंधेरे में, तो अंधेरे में वो होने के नाते थक चुकी थी यानी थक गई थी। स्लोली धीरे धीरे, इट ओपेंड उसने खोल दिया, अ लिटल यानी थोड़ा, एंड शेड और कहा, क्या कहा, ओके यानी ठीक है, यू कैन कम इन यानी तुम अंदर आ सकते हो, रेन गेव इट वाटर और जो बरसात थी उसने पानी दिया, एंड सनशाइन गेव इट लाइट और जो धूप थी उसने उसे रोशनी दिया। द लिटिल बर्ड छोटी कली, जो छोटी कली थी, फेल्ट स्ट्रॉन्ग यानी उसे मजबूत महसूस हुआ या ताकत महसूस हुई, एंड हैप्पी और खुशी। इट पुश्ड अप यानी उसने चीर दिया, थ्रो द सॉइल यानी मिट्टी को चीरते हुए ऊपर आ गई, पुश्ड अप अपने से ऊपर आना, तो वो मिट्टी को चीरते हुए ऊपर आ गई, एंड रीच्ड और पहुंच गई कहां पर, द ओपन एयर खुली हवा में, तो वो मिट्टी को चीरते हुए ऊपर आकर वो खुली हवा में पहुंच गई। इन अ ब्यूटीफुल गार्डन एक सुंदर बगीचे में, तो जब मिट्टी को चीरते हुए ऊपर आई तो एक बगीचे में, देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है, इस बगीचे में ये पहुंच आई। दोस्तों इस पिक्चर का मतलब यही है कि मतलब आप लोग को समझाने के लिए इस पिक्चर को यूज करते हैं, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। इट ब्लूम्ड ओ खिल गई, इनटू अ ब्राइट येलो फ्लावर यानी एक चमकीले फूल में, चमकदार फूल में, पीले कलर के फूल में वो खिल गई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम डेली लाते हैं, शाम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग डेली शाम को आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और इंग्लिश को इजीली तरीके से सिंपल वर्डों में सीखिए, और आशा करते हैं आप भी इसी तरह खिलते रहें, चमकते रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगेन कहना चाहते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे।